बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन सदर बाइडन ने आज आके प्रेस ब्रीफिंग दी है और अपनी जो 20 साल जंग थी, जो उन्होंने वहाँ कामयाबियाँ हासिल की, जो उनके मुताबिक, और जो फिर अमेरिकन मीडिया और जो अमेरिकन आवाम कह रही है इस टाइम, जो कि लेटेस्ट सूरत हाल है अमेरिका में, और जो जितने भी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट थी, जो मैं आपको पहले बताता हूँ कि अमेरिका इस टाइम, अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी, जो 3 गवर्नमेंट थी खासतौर पर, स्पेशली एक ट्रंप की, उसके बाद फिर उससे पहले वो जो थे ओबामा थे, और उससे पहले बुश की हुकूमत जो थी, उनको शदीद तनकीद का सामना है, समेत पेंटागन को। तो वो उस टाइम क्या चला, और मेरी वो सारी खबरें आज मैं आपके सामने तस्दीक कर दूंगा कि जो आज सदर बाइडन ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जी हमने 20 साल में वहाँ क्या किया और क्या नहीं किया। इन खबरों की तफसील में चलने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो ताल्लुक ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आज सदर बाइडन के अल्फाज थे जो प्रेस ब्रीफिंग में जो उन्होंने खिताब किया, और उसके बाद वो बगैर सवालात दिए जो है मीडिया पर्सनस के वो चले गए। जो उन्होंने अपनी तकरीर झाड़नी थी और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बिल्कुल एक शिकस्त खुर्दा इंसान जो होता है वैसे थी। अगर आप लोग उनका इंटरव्यू सुने तो वो आप देखेंगे कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल एक जैसे हारा हुआ इंसान होता है, और बाकायदा उन्होंने आज उसको कबूल किया जो कुछ बातें हैं जिनसे वाज़ेह नजर आता है कि अमेरिका ने पिछले 20 साल में सिर्फ अफगानिस्तान में एक चख मारी और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस खित्ते के अमन को बर्बाद किया और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स को तबाह किया, और ख़ास तौर पे जो इस खित्ते का अमन बर्बाद किया, यहाँ लाखों लोग, लाखों जाने हमने पाकिस्तान ने अपनी नजराना पेश किया, और ट्रिलियन बिलियन ऑफ डॉलर्स का हमने नुकसान किया, और उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान की सूरत हाल हुई वो आप सब लोगों के सामने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाइडन के आज क्या अल्फाज थे जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी और जो उन्होंने अपनी शिकस्त को कबूल किया। हमने 20 साल जो जंग लड़ी है इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर हम ये फैसला अब नहीं करते तो फिर कब करते। और मैं और अपनी एक और नस्ल को इस जंग में झोंक देता है जिसे अफगान फोर्सेस, जो जिस जंग को अफगान फोर्सेस खुद लड़ना नहीं चाहती। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा, मैंने गनी को जुलाई में टेलीफोन पर कहा था कि आपकी पॉलिटिकल सेटलमेंट करवा देता हूं, पर वो कहते कि हम लड़ेंगे, और उन्होंने दावा किया कि हम इनसे जीत जाएंगे। लेकिन उनकी फौज 1 महीने में ढेर हो गई और तालिबान से के साथ नहीं लड़ सकी, और आप सब लोगों के सामने के तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया है। हमने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए अफगानिस्तान में अफगान फौज को बेहतर बनाने के लिए, उनकी तनख्वाहें दी, उनको बेहतरीन जो है जदीद हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग्स दी। दुनिया की नेटो फोर्सेस से सबसे बड़ी तादाद में अफगान फोर्सेस थी। 3.5 लाख की फौज जो है वो 75,000 तालिबान से के सामने 1 से 1.5 माह के अंदर ढेर हो गई, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया हुआ था कि हमने अफगान तालिबान के साथ नहीं लड़ना। तो हमने उनको इतना इक्विप किया, इतनी ट्रेनिंग दी, लेकिन जो उनको एक हौसला और एक लड़ने की जो है चाहत नहीं दे सके। तो आज उन्होंने, सदर बाइडन ने एक तो ये बात कबूल की। फिर उन्होंने कहा, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सबसे जो बड़ी जो उन्होंने आज जो सबसे बड़ी जो कबूल किया, जो आप स्टेटमेंट जो है बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट जो कि सदर बाइडन से नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज उन्होंने वो कबूल कर लिया बाकायदा हार को। वो मैं आपको बताता हूँ, बदकिस्मती से कोई भी बड़ी से बड़ी फौज भी मुस्तहकम अफगानिस्तान नहीं बना सकती, कि जितनी भी बड़ी फौज ले आए आप अफगानिस्तान में और इस कोशिश में आए कि हम जंग के जरिए जो है अफगानिस्तान को मुस्तहकम कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अफगानिस्तान को जंग के जरिए ना इसका जंग पहले हल थी और ना अब हल है, इसलिए हमने जो अपनी ट्रूप्स है उनको निकाल लिया। और ये बात तो इमरान खान साहब जब अमेरिका घुसा था, और मैं भी आपको कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जब अमेरिका घुसा था, बाकायदा जो है बाहर यूरोप में जाके, फिर इंग्लैंड में जाके और अमेरिका में जाके इमरान खान साहब ने बाकायदा वहां जो है वो किए, धरने दिए थे, प्रोटेस्ट किया था वहां जाके कि जंग इस मसले का हल नहीं है, अमेरिका हार जाएगा और नेटो फोर्सेस बुरी तरह हारेंगी अफगानिस्तान में अगर वो जंग ही लड़ते रहे। जंग इस मसले का हल नहीं, इस मसले का वाहिद हल जो है वो अफगान तालिबान और अफगान अवाम और स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठा के हल करने से होगा। जंग इस मसले का हल नहीं है। तो आज जो है सदर बाइडन ने इस बात को कबूल कर लिया कि कोई बड़ी से बड़ी जो फौज है वो अफगानिस्तान को जंग के जरिए जो है मुस्तहकम नहीं बना सकती। और इसके साथ साथ एक और बड़ी जो दावा, एक और बड़ी जो उन्होंने बात कबूल की, उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान ये नहीं बना सकती, ये सल्तनतों का कब्रिस्तान है, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं। उन्होंने बोला कि ये बड़ी बड़ी सल्तनतें यहाँ आके
कि गर्क हो गई, जैसे कि सोवियत यूनियन को यहाँ शिकस्त हुई, उसके बाद अमेरिका और फिर अमेरिका के साथ जितने भी नेटो फोर्सेस थे, बरतानिया, फ्रांस, जितनी दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क थे वो यहाँ बर्बाद हो गए। सल्तनतों को कब्रिस्तान बोला आज सदर बाइडन ने। तो ये बात वाज़ेह हो गई। और सबसे जो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है फतह दी है, और इससे जो खूनी लिबरल्स हैं, जो कुछ पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम सहाफ़ी हजरात जो हैं उनको बड़ी आग लगी हुई है, और इस टाइम उनका बस नहीं चल रहा कि वो किस तरह जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। तो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी जो बात है वो मुसलमानों को और इस्लाम को फतह दी है, और अल्लाह ताला ने दिखाया कि दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें आ जाएं, ईमान वाले मुसलमानों और ईमान के तहत जो ईमान को लेकर जो जिहाद करते हैं उनके सामने नहीं टिक सकती। और आज बाइडन ने इस बात को कबूल कर लिया नेटो फोर्सेस के बिहाफ पर कि अफगानिस्तान जो है सल्तनतों का कब्रिस्तान है। तो इसलिए हमने जो है अपनी जो फौजें वो निकाल ली, मैं अपनी नस्ल को, अगली नस्ल को और मजीद बर्बाद होने के लिए वहाँ नहीं भेज सकता, जबकि अफगान फोर्स और अफगान लोग ही जो है वो तालिबान से नहीं लड़ना चाहते। तो अब वो तालिबान जाने और अफगानिस्तान जाने। और जैसे कि उन्होंने बोला कि मैंने तो गनी को जो है वो पहले कह दिया था कि आपकी पॉलिटिकल सेटलमेंट करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया और उनका दावा जो है वो झूठ साबित हुआ। और फिर इस वजह से भी अफगान फोर्स जो है आज साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि अफगान फोर्सेस को सब कुछ पता था कि गनी जो हुकूमत और जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की वो कितनी करप्ट है और कितनी करप्शन है उसमें, और वो अदारों के लिए और फौज के लिए इवन के फोर्सेस को तनख्वाहें तक जो है वो नहीं देते थे। तो अमेरिका जो है अफगान फोर्सेस की तनख्वाहें देता था। तो ये आज भी बात कबूल की, और उन्होंने गनी जो है अशरफ गनी और उनकी हुकूमत को भी सही आड़े हाथों लिया। तो ये उन्होंने कुछ बातें कही, और उसके बाद उन्होंने कहा जी अल्लाह हाफिज, हमारा जो था वो काम खत्म हो चुका, हम जिस मकसद के लिए गए थे वो अलकायदा को खत्म करना था और उसामा बिन लादेन को मारना था। तो अलकायदा तो वैसे ही तालिबान थे और तालिबान से तो खत्म हो नहीं सके, और उसामा बिन लादेन का भी जो एक इन्होंने ड्रामा किया था वो अब सबके सामने है, और क्या किया था और वो ओरिजिनल था भी या नहीं था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो आप सब लोग जानते हैं कि वो क्या चीज़ थी। महमूद कुरैशी साहब को कल रात जो है इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वजीर खारजा जो हैं ब्लिंकन, उनका भी फ़ोन है, और उन्होंने इनखला के लिए जो है शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान से मदद मांग ली है। तो अब पाकिस्तान ने बहरहाल इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जी किसी भी अमरीकी फ़ोर्स और किसी भी जो है हम तालिबान से बात करेंगे, और किसी भी तरीके से जो है अमरीका को, अमरीकी फोर्सेज और अमरीकन लोगों के ऊपर जो है वो कोई जो हमला नहीं होगा। और ये तो तालिबान पहले भी आते कह चुके हैं कि जी आम माफ़ी का ऐलान है, और जितने भी जो गैर मुल्की हैं उनकी हिफाजत और जानो माल की हिफाजत की यकीन दहानी करवाई है, और उनके इनखला तक जो है किसी भी किस्म का हमला नहीं होगा। तो ये आज कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल है। इसमें इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें BBC, CNN और कुछ और बड़े बड़े जो है न्यूज़ चैनल हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो अफगानिस्तान में जो आते तालिबान ने जो है औरतों के हकूक़ के ऊपर पाबंदी लगा दी है। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था जो कल की सूरत हाल थी कि कल मंडे का दिन था, और सुबह जो है काबुल की जो सूरत हाल थी उसमें बच्चियां और जो लड़कियां थी वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रही थी। काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वायरल हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और मैंने भी आपको दिखाई थी। तो आज जो है अफगानिस्तान में एक तालिबान ने एक बड़ा अच्छा जो है वो सबूत दिया, जिसमें तालिबान के कुछ जो लीडर हैं वो जो है उनके मेडिकल हॉस्पिटल्स और उधर भी गए, और उन्होंने उधर जितनी भी डॉक्टर्स थी उनको उनकी जान और हिफाजत की यकीन दहानी करवाई, और उनको जैसे वो पहले काम कर रही थी उसी तरह करने का वो कहा कि आप अपना काम जारी रखें, हम आपके जान माल और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाते हैं, और किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि तालिबान जो है वो आते जो है बड़े हार्श बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे मुल्क चल रहे हैं बड़े अच्छे और बड़े इज्जत और एहतराम से आप लोगों के साथ पेश आएंगे, और आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा हमारे साथ। और इसके साथ साथ जो है अफगानिस्तान के आज कौमी जो वो है टेलीविज़न है उसके ऊपर भी नशरियात का तालिबान की तरफ से आगाज़ कर दिया गया, जिसमें आपके स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चल भी रही है, जिसमें एक तरफ तालिबान के नुमाइंदे बैठे हैं और दूसरी तरफ जो है एक लेडी एंकर बैठी हुई है। तो उन्होंने एक बड़ा साफ और वाज़ेह पैगाम दिया कि जो इंटरनेशनल मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है अफगानिस्तान और काबुल के लेके और तालिबान की हुकूमत और कंट्रोल को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम औरतों के हकूक़ और उसके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाते हैं, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान में उन सब की तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाते हैं। इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में जैसे ही जंगबंदी का ऐलान किया और इसके साथ साथ जो हम निज़ाम ला रहे हैं उसमें किसी भी अफगानी और किसी भी अफगान अवाम को और जितने भी यहाँ लोग हैं किसी को कोई मसला नहीं होगा। तो हम हर बंदे की जान माल और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाते हैं। तो आज उन्होंने इस तरह के कुछ प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया। अभी तक के लिए इतना ही। सबसे जो आज जो शिकस्त खुर्दा बयान और जो अमेरिका ने अपनी हार कबूल की है वो सबसे इम्पोर्टेंट था आज का
کا جو میں نے آپ کو تفصیل اور جو اپڈیٹس دی ہیں، جو میں آپ کو پہلے سے بتاتا آ رہا تھا کہ امریکہ کی جو صورتحال ہے، جو امریکہ کے اندر جو امریکی گورنمنٹس اور پینٹاگون کے ساتھ ہو رہا ہے، جو رپورٹس آئے ہوئی ہیں، تو وہ آج اس کی جو تصدیق ہے میری خبروں کی صدر بائیڈن نے اپنے خود بیان میں کر دی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے ہی، جیسے کوئی لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گے آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔